चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर दैट इज अबाउट इंडेक्स फॉसिल्स। ठीक है, हमारे पास जो इंडेक्स फॉसिल्स हैं व्हाट आर एक्चुअली इंडेक्स फॉसिल्स। Index fossils are actually the kind of fossils that can be called as guide fossils, they can be called as zone fossils or they can be indicator fossils। ठीक है, हमारे पास index fossils जो हैं they are also known as guide fossils, indicator fossils और जोन fossils। ठीक है, अब हमारे पास जो fossils हैं what are actually fossils? Fossils are actually the remains of once living organism। ठीक है, कि fossil जो हैं they are actually the remains of once living organism। ठीक है, index fossils are actually used to define and identify the geologic period of different types। Okay, index fossils जो हैं why index fossils are actually used? Index fossils are actually used to identify and characterize the जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। ठीक है, हमारे पास जो डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या करेक्टराइजेशन के लिए जो हैं फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट fossils are actually called as zone fossil, guide fossils और indicator fossil। ठीक है, हमारे पास जो indicator fossils हैं इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, they are actually the index fossils। ठीक है, अब अगर हम इंडेक्स fossils की बात करें तो दे आर एक्चुअली द रिमेन्स ऑफ स्पीशीज दैट एक्चुअली एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हमारे पास जो इंडेक्स fossils हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के fossils हैं दे आर एक्चुअली एग्जिस्टेड ऑन अर्थ सरफेस फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के ये अर्थ की जो हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जब इसको स्टडी किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि इनकी जो अबंडेंस होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती बल्कि रिलेटिवली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको इंडेक्स fossils का नाम दिया जाता है। ठीक है, इंडेक्स fossil जो है इनके साथ जो करेक्टर एसोसिएट करता है दैट इज दे मस्ट हैव शॉर्ट वर्टिकल रेंज। ठीक है, इनके पास क्या होना चाहिए कि इनको मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रेजेंट होना जो है दैट इज स्ट्रिक्ट मतलब एसोसिएटेड विद दिस इंडेक्स fossils। ठीक है, दे वर अबंडेंट, देयर वर लॉट ऑफ देम, दे वर वाइड स्प्रेड जियोग्राफी। ठीक है, एक तो ये होता है कि इनका नंबर जो है वो अबंडेंट हो और इनकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शुड बी वाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स fossils की, व्हाट आर एक्चुअली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स fossils, तो हमारे पास जो इंडेक्स fossils हैं दे शुड पोजेस सम करेक्टर्स। ठीक है, अमंग देम वन इज के दे शुड बी वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, हमारे पास जो इंडेक्स fossils का नंबर 1 पे करेक्टर आ जाता है दैट इज के दे शुड बी वेरी कॉमन। ठीक है, कि इंडेक्स fossils के पास जो करेक्टर है कि इनको कॉमन होना चाहिए एंड द सेकंड थिंग इज दे शुड हैव वाइड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि हमारे पास जो इंडेक्स fossils हैं इनकी क्या होनी चाहिए, जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाइड होनी चाहिए कि सेवरल एरियाज में क्या होने चाहिए, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए मिलने चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज दे शुड बी इजी टू आइडेंटिफाई एट स्पीशी लेवल। ठीक है, हमारे पास जो इंडेक्स fossils हैं उनके आइडेंटिफिकेशन जो है दे शुड बी करेक्टराइज्ड एट देयर स्पीशी लेवल। ठीक है, स्पीशी के लेवल तक हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें सो दैट वी कैन रिलेट देम। एंड द फोर्थ थिंग इज दे शुड बी रैपिडली इवॉल्विंग इन फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, हमारे पास जो इंडेक्स fossils हैं इनकी जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए। ठीक है, दे शुड बी रैपिडली इवॉल्विंग इन फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज दे शुड बी क्विक टू अपीयर एंड डिसअपीयर फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, कि हमारे पास जो इंडेक्स fossils हैं दे आर एक्चुअली द काइंड ऑफ fossils that should be present in fossil record but they should be very quick to appear and disappear from fossil record। ठीक है, हमारे पास जो इंडेक्स fossils हैं जो हमारे पास डिफरेंट रॉक स्टेट आ जाते हैं, जो रॉक्स की डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं, उनमें क्या होना चाहिए कि मतलब एक जो है नेक्स्ट आप डायग्राम में देखेंगे कि कुछ हमारे पास fossils हैं वो कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट है देन वहाँ से वो एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि ये जो आपके पास कुछ करेक्टर्स आ जाते हैं कि इंडेक्स fossils जो है दे शुड बी वेरी वेरी कॉमन, they should have wide geographic distribution, they should be very easy to identify at species level, they should be rapidly evolving and they should be quick to appear and disappear from fossil record। ठीक है, हमारे पास जो fossil record है उसके अंदर क्या होना चाहिए, इंडेक्स fossils के पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स पोजेस होने चाहिए। उन करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि हमारे पास जो है इंडेक्स fossils के साथ सर्टन करेक्टर्स रिलेट करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास fossil मीन्स इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे वही जो है वो कंसीडर किए जाएंगे इंडेक्स fossils की कैटेगराइजेशन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो इंडेक्स fossils हैं what are actually the index fossil and how they are actually used। इंडेक्स fossils are actually found in different types of rock layers। ठीक है, हमारे पास जो इंडेक्स fossils हैं ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स की रॉक लेयर्स में। ठीक है, कि हमारे पास जो इंडेक्स fossils है दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक स्ट्रेटा। ठीक है, because index fossils are only living during certain time period we can estimate how old rock layer is। ठीक है, कि हमारे पास इंडेक्स fossils जो हैं उनका जो लाइफ
स्पैन है दैट शुड बी शॉर्ट, ठीक है। दे आर एक्चुअली क्विकली अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग फ्रॉम फॉसल रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्पीशी कंसर्न है इंडेक्स फॉसल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिस स्पीशी को हम इंडेक्स फॉसल के तौर पे ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, जब क्विक टू अपीयर एंड डिसअपीयर हो जाएगी, तो इससे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास उस शॉर्ट टाइम पीरियड के दौरान जो है फॉसल रिमेन्स की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज के दे शुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ बायोस्टैटिग्राफी, ठीक है, कि हमारे पास जो इंडेक्स फॉसल्स हैं दे शुड बी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ बायोस्टैटिग्राफी यूनिट। फॉसल्स हैं दे शुड बी मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए कि बायोस्टैटिग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए, इनको हेल्प आउट करनी चाहिए कि हमारे पास जो है रॉक के स्टेटा के अंदर जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल फॉसल्स, उनको हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके या अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दे शुड बी इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, ठीक है, कि लास्ट लेक्चर में भी इस चीज़ पे डिस्कशन हो रही थी कि हमारे पास जो भी फॉसल मीन्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म फॉसलाइज्ड होते हैं, टू सम एक्सटेंट दे बियर the imprint of their environment, ठीक है। that the environment can be of मतलब different types के environments हो सकते हैं, that can be cold, hot, terrestrial हो सकता है, aquatic environment हो सकता है, या जो varying degree होती है environment की, that is actually जो है वो influence करती है हमारे पास फॉसल के फॉर्मेशन को, ठीक है। इस टर्म में हमारे पास इंडेक्स फॉसल जो होते हैं दे आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड, कि हमारे पास जो एक्चुअली क्या है कि ये हमारे पास इंडेक्स फॉसल जो है एस्टिमेट करने में हेल्प आउट करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली ओल्ड जो रॉक्स हैं हाउ ओल्ड दे आर एक्चुअली, ठीक है, कि हमारे पास रॉक्स की जो एज को फाइंड आउट करने के लिए इंडेक्स फॉसल जो है दे आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखो जो, ठीक है, जो आपको स्टेप्स में शो हो रहा है कि आप हमारे पास क्या है कि एक सपोज एग्जांपल है, ठीक है, हाउ फॉसल इज एक्चुअली क्रिएटेड, ठीक है। ये देखें आपके पास एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एक जो पिक नंबर 1 है, वहाँ पे क्या है फिश की डेथ हुई, आफ्टर डेथ देखें वहाँ पे उसका क्या है स्केलेटन है, स्केलेटन के बाद देखें उसके ऊपर क्या हो गया, सक्सेसिव वे में लेयर्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, कि आपके पास फिश का स्केलेटन है दैट इज एक्चुअली बरीड बिना सॉइल सेडिमेंट्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्स की डेपोजिशन से क्या हो रहा है कि वहाँ पे उसके ऊपर मोस्ट लेयर जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू के आपके पास इनिशियली दैट ऑर्गेनिज्म वाज प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट के बाद आप देखेंगे इसकी जो टॉप लेयर है दैट इज एक्चुअली कवर्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वो किसी और कंडीशन में हुई है, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है सेडिमेंट्स की डेपोजिशन की वजह से हमारे पास जो है फॉसल की क्रिएशन या फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट हो रहा है, और हमारे पास ये जो है टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एनवायरनमेंट है दैट इज एक्चुअली शिफ्टेड, दैट इज एक्चुअली टर्न्ड इनटू जो है वो ड्रायर एनवायरनमेंट, ठीक है। ड्रायर कंडीशंस में कन्वर्ट होकर ड्रायर कंडीशंस में इसकी कन्वर्जन के बाद जो है हमारे पास है कि हमारे पास जो फसल हैं बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग एरोजन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस के, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास फसल वही जो आपके पास फॉसलाइज्ड ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जिसकी डेथ हुई थी दैट इज एक्चुअली एक्सपोज्ड टू ओपन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फॉसल रिमेन्स हैं दे आर एक्चुअली गिविंग अस एन आइडिया कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो किस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है और किस तरह जो है वो हमारे पास उसकी क्रिएशन हुई, और जो है देखा अभी एक्सपोज हो गया तो इस मीन के इसके डिके होने के या इसके मतलब वेस्ट होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। इन टर्म्स में हमारे पास क्या होते हैं कि इंडेक्स फॉसल या इंडिकेटर फॉसल जो होते हैं वो दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज एन इंडेक्स फॉसल टू डू, ठीक है, हमारे पास इंडेक्स फॉसल ने एक्चुअली क्या करना होता है, ठीक है। इंडेक्स फॉसल जो है दे आर एक्चुअली यूज्ड टू हेल्प जियोलॉजिस्ट to match different rock layers that may be located far apart, ठीक है। हमारे पास जो इंडेक्स फॉसल्स जो हैं दे आर एक्चुअली हेल्पफुल इन अ वे कि हमारे पास जियोलॉजिस्ट जो हैं उनको क्या करते हैं डिफरेंट जो रॉक स्टेटा है डिफरेंट रॉक लेयर्स हैं उनकी क्या करते हैं मतलब उनके अंदर जो है सिमिलैरिटी फाउंड आउट करने के लिए क्या करते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट रॉक लेयर्स आ जाती हैं उनके अंदर क्या करते हैं कि रॉक लेयर्स की जो एजेस हैं उनको फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। दे एक्चुअली हेल्प्स अस टू टेल अस द रिलेटिव एजेस ऑफ रॉक लेयर्स, ठीक है। दे एक्चुअली गिव अस एन आइडिया अबाउट रैपिडली इवॉल्विंग स्पीशीज, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो रॉक लेयर्स हैं
उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो डिफरेंट रैपिड इवॉल्विंग स्पीशीज होती हैं, उनके बारे में ये जो थे हमें आइडिया देते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज और हाउ दीज स्पीशीज आर एक्चुअली इवॉल्विंग। ठीक है, हमारे पास स्पीशीज 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सेवरल टाइप की स्पीशीज जो होती हैं वो हमें रॉक्स डाटा के अंदर जो होती हैं वो अवेलेबल होती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि दे एक्चुअली गिव अस एन आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, एक जो एनवायरमेंटल कंडीशन मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस की है, दैट इज अबाउट क्या आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म था दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन इक्वेटिक एनवायरनमेंट और आफ्टर इट्स डेथ उसके ऊपर सेडिमेंट्स की डेपोजिशन हुई। डेपोजिशन के बाद जो है डिफरेंट जो हमारे पास एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ठीक है, ड्यू टू वेदरिंग एंड एरोजन दैट फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली एक्सपोज्ड टू सरफेस। ठीक है, सरफेस के बाद क्या हुआ कि मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म की कन्वर्जन हुई और दैट इज एक्चुअली मतलब हमारे पास जो डिफरेंट फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है या इंडेक्स फॉसिल्स हैं, दे आर एक्चुअली गिविंग अस एन आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ के इन्वायरमेंटल कंडीशंस एज वेल। ठीक है, हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हमें डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट्स के बारे में भी आइडिया देते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास इनकी इंपॉर्टेंस आ जाती है डिफरेंट टर्म्स के लिहाज से। ठीक है, अब अगर बच्चों हम मेरीन इन्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास जो इंडेक्स फॉसिल में कंसर्न का पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइम पीरियड के दौरान जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्स फॉसिल जो रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, उनमें सीनोजोइक ईरा के अंदर मीजोजोइक ईरा एंड पैलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें क्योंकि हमारे पास जितनी भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की स्टडी है ये हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया था कि हम जो GTS को स्टडी करते हैं दैट इज फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कि हम 10 से 10 9 देन 8 7 6 5 अप टू सो ऑन 1 तक जाते हैं। ठीक है, मतलब हम डिसेंडिंग वे से इसको ट्रीट करते हैं। तो अगर हम प्री कैम्ब्रियन मतलब टाइम पीरियड से स्टार्ट करें तो हमारे पास जो डिवीजन आ जाती है, तो हमारे पास क्या है कि प्री कैम्ब्रियन में कोई भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो है वो इंडेक्स फॉसिल रिकॉर्डेड नहीं है, दे आर नॉट एक्चुअली अवेलेबल। व्हाई दे आर एक्चुअली not available because Precambrian is actually poor in terms of fossil record। ठीक है, हमारे पास जो इंडेक्स फॉसिल हैं या ओवरऑल अगर हम फॉसिलाइज्ड रिमेन्स की बात करें तो हमारे पास जो प्री कैम्ब्रियन है दैट इज एक्चुअली पुअर इन टर्म्स ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, कि प्री कैम्ब्रियन में हमें जो मोस्टली रॉक्स मिलती हैं दैट आर इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, हमारे पास जो इग्नियस रॉक्स हैं दैट आर कॉमनली एसोसिएटेड विद प्री कैम्ब्रियन एरा और हमारे पास प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या है कोई भी जो है वो वेल जो प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म है वो अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पैलियोजोइक एरा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली एज ऑफ एंशिएंट लाइफ। इसमें हमारे पास जो है इसकी जो फर्दर सब डिवीजन आ जाते हैं दैट इज कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन है, देन लिवोनियन है, ठीक है, मिसिसिपियन है, पेंसिल्वेनियन है, परमियान टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फॉसिल रिमेन्स मतलब रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है, तो जो फॉसिल डाटा के अंदर जो है वो आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें पैलियोजोइक एरा के अंदर फॉसिलाइज्ड जो हमारे पास इंडेक्स फॉसिल हैं दैट आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मेरीन इन्वायरमेंट, तो हमारे पास जो है पैराडॉक्साइड फाइनस है, इसके अलावा हमारे पास जो है बेथिलियस एक्सटेंस है। ये हमारे पास मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के दौरान इंडेक्स फॉसिल के तौर पे करें। दे आर एक्चुअली द काइंड ऑफ की इंडिकेटर्स। ठीक है, की इंडिकेटर ऑफ पैलियोजोइक एरा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लेप्रोडस अमेरिकनस है, ठीक है, ट्रोफाइट सबटिलस है। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे स्केफाइट्स है और पेक्टन गिबस, ऑल दीज आर एक्चुअली द काइंड ऑफ इंडेक्स फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेप्ट्यूना टेबुलेटा भी है हमारे पास। ये जो सारे के सारे हैं दे आर एक्चुअली द काइंड ऑफ फॉसिल्स that are actually specifically associated with different types of environments। ठीक है, तो ये हमें जो है ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एक्चुअली रैपिडली इवॉल्विंग विद इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इनके जो ये जो डिफरेंट स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स की कि इनकी रैपिड एवोल्यूशन होती है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर और इनकी रैपिड एवोल्यूशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं इनको स्टडी कर रहे हैं एज इंडेक्स फॉसिल्स के। दे आर एक्चुअली गिविंग अस एन आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर जो इनके फॉसिल के फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ है, तो इस वजह से हम इनको इंडेक्स फॉसिल या जोन फॉसिल के तौर पे भी कह रहे हैं या गाइड फॉसिल हैं। दे आर एक्चुअली द काइंड ऑफ फॉसिल दैट आर एक्चुअली यूज्ड टू डिटरमाइन कि हमारे पास जो रिलेटिव टाइम स्केल है उसकी हम क्या कर सकें आइडेंटिफिकेशन कर सकें
फॉसिल रिमेन्स की फॉर्म में, ठीक है, कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स हैं उनकी मतलब हम करेक्टराइजेशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो है अगर हम बात करें कि व्हाट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ गुड इंडेक्स फॉसिल, ठीक है, कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो इंडेक्स फॉसिल्स हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, तो हमारे पास जो गुड इंडेक्स फॉसिल होता है दैट इज द वन इन विच इज एक्चुअली हैविंग सम करेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास जो गुड इंडेक्स फॉसिल होगा उसके कुछ करेक्टर्स आए हैं, ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि इसके साथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी डिस्टिंक्टिव, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, कि उसके यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो होने चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट शुड बी वाइड स्प्रेड एंड बर्डनड इन फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है। एक तो उसके जो हमारे पास गुड इंडेक्स फॉसिल है उसको क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिस्टिंक्टिव एंड द नेक्स्ट थिंग इज के दे शुड बी वाइड स्प्रेड एंड बर्डनड इन फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है डिस्टिंक्टिव एंड जो है होना चाहिए वाइड स्प्रेड फॉसिल रिकॉर्ड में, तो इसके बाद इसका जो मेन स्पेसिफिकली इंडेक्स फॉसिल के साथ जो फैक्टर एसोसिएट करता है दैट इट शुड बी लिमिटेड विद इन ज्योलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। इट्स मीन वी कैन सिंपली से दैट के हमारे पास जो फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है या हमारे पास जो बेस्ट इंडेक्स फॉसिल वो होगा दैट इज द बेस्ट इंडेक्स जो हमारे पास स्पीशी होगी या स्पीशी कंसर्न जो है इट शुड हैव शॉर्टर लाइफ स्पेन, ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जितना जो है वो शॉर्टर लाइफ स्पेन होगा that is actually suitable, that is actually well suited for the preservation of that organism, ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन शॉर्ट होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड में ही उसकी क्या हो जाएगी, प्रिजर्वेशन हो जाएगी अंडर बेस्ट सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो बेस्ट इंडिकेटर फॉसिल होगा, बेस्ट गाइड फॉसिल होगा या बेस्ट जोन फॉसिल होगा, ठीक है। बिकॉज हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो फॉसिल बेयरिंग रॉक्स होती हैं दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशन, ठीक है। द मेजर इंडेक्स फॉसिल्स जो हमारे पास आते हैं they are mostly present in aquatic environment or oceanic environment, ठीक है। हमारे पास जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं they are actually considered as ये जो मैंने आप लोगों को स्लाइड में शो किया कि हमारे पास मेरीन इन्वायरमेंट जो है that is actually well suited for the preservation of different types of fossil, ठीक है। तो हमारे पास जो मेजर इंडेक्स फॉसिल है उनकी फॉर्मेशन भी जो होती है that is also carried out within मेरीन इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि सर्टेन जो लैंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर आल्सो सर्विंग एज मतलब हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल है इनका आ जाते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में लैंड ऑर्गेनिजम्स भी इंडिकेटर फॉसिल हो सकते हैं या इंडेक्स फॉसिल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो बेस्ट इंडेक्स फॉसिल हैं दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हो इंडेक्स फॉसिल्स एक्चुअली वर्क, ठीक है, इस आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप्स की लोकेशंस प्रेजेंट है, दैट इज लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3 एंड लोकेशन नंबर 4, ठीक है। हाउ वी आर एक्चुअली रिलेटेड, ठीक है। तो आप देखेंगे लोकेशन नंबर 1 पे हमारे पास जो स्पीशी ए है, ठीक है, स्पीशी ए जो है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन लोकेशन नंबर 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3 एंड लोकेशन 4, ठीक है। कि हमारे पास ये जो चारों लोकेशंस हैं मतलब डिफरेंट जो रॉक्स के स्टेटा है उनमें क्या है कि स्पीशी 1 इज एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है। तो हमें ये डिफरेंट जो सॉइल सेडिमेंट्स को जब स्टडी किया गया या डिफरेंट रॉक लेयर्स को स्टडी करने के बाद जो है अब ये देखें कि हमें जो स्पीशी ए है दैट इज एक्चुअली स्पीशी ये तीनों हमारे पास जो चारों वो हैं एरियाज वहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम बात करें स्पीशी बी की, ठीक है, तो स्पीशी बी में हमारे पास जो डिफरेंट शेल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म है दे आर प्रेजेंट इन लोकेशन नंबर 2, लोकेशन 3 में देखेंगे तो आप लोगों के पास ये क्या है कि डायग्राम में ये मिसिंग है और हमारे पास जो लोकेशन नंबर 4 है यहाँ पे भी स्पीशी बी जो है दैट इज एक्चुअली एब्सेंट, ठीक है। अगर हम स्पीशी सी की बात करें तो वंस अगेन जो है हमारे पास स्पीशी सी जो है वो ऑल 4 लोकेशंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो स्पीशी डी है जो हम समझ लें कि हमारे पास रॉक स्ट्रेटा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो हमारे पास जो रॉक स्ट्रेटा 4 है उसके अंदर जो स्पीशी डी है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट और लोकेशन जो 4 है वहाँ पे वही स्पीशी प्रेजेंट है, बाकी हमारे पास जो लेयर्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है। तो ठीक है, इन टर्म्स में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स फॉसिल्स हैं दे आर एक्चुअली गिविंग अस एन आइडिया कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट्स के अंदर क्या हुई है इनकी डेपोजिशन हुई है, ठीक है। और डेपोजिशन जो हुई है इनकी डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर तो वो क्या कर रही हैं फैसिलिटेट कर रही हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं वी कैन फाइंड कोरिलेशन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट में कि हमारे पास जो है रैपिडली इवॉल्विंग स्पीशीज जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे फाउंड आउट हो रही हैं और हम उनको यूज़ कर रहे हैं स्टडी करने के लिए डिफरेंट जो है रॉक स्टेटा को। इन टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स फॉसिल जो है
वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बायोस्टैटिग्राफिक यूनिट्स की एनालिसिस में। ठीक है, अगर हम इंडेक्स फॉसिल्स की बात करें तो मतलब इनके जो स्पेसिफिक मेन कैरेक्टर है, अगर हम इस डायग्राम को देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज एक्चुअली शॉर्ट। ठीक है, कि इंडेक्स फॉसिल जो है इनका लाइफ स्पैन एक तो शॉर्ट है। ठीक है, तो इस इनके लाइफ स्पैन के शॉर्ट होने की वजह से जो है जिस भी किस्म का इन्वायरमेंट था उसके अंदर क्या हुई हुई है, इनकी प्रिजर्वेशन होती है, और आफ्टर देयर प्रिजर्वेशन दे एक्चुअली गिव एस एन आइडिया